हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग येट पावरफुल हैबिट्स, और आई वुड कॉल देम मिनी हैबिट्स। ये इतनी छोटी हैबिट्स है बट दे आर पावर पैक्ड। Why would I say them? It will only require 1 hour of your day, पर ये आपको बहुत प्रोडक्टिव बना देंगी। ये आपको हेल्प करेंगी फोकस बेटर करने में, ये आपको हेल्प करेंगी अपने टाइम को बेटर मैनेज करने के लिए। यू आस्क फॉर इट एंड इन सब हैबिट से सब इम्प्रूव होने वाला है। एंड एग्जाम के टाइम पे ऑल यू नीड आर दीज हैबिट्स। तो इन हैबिट्स को स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ स्टोरी। इस स्टोरी को आपको करना है डीकोड और उसी के अंदर से आएंगी हमारी हैबिट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी एंड लेट मी सी इफ यू कैन डीकोड दीज हैबिट्स। सो लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी। तो क्या होता है कि एक बार एक गार्डन होता है, लश ग्रीन ब्यूटीफुल गार्डन, जहां दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी होती है। एंड उस गार्डन के अंदर होता है एक बड़ा सा लाइट हाउस, और इस लाइट हाउस का एक बड़ा सा दरवाजा होता है। और जैसे ही ये दरवाजा खुलता है तो इस दरवाजे से बाहर निकलता है एक सुमो रेसलर। पर इस सुमो रेसलर के बारे में एक चीज बहुत अजीब थी, और वो थी कि ही वॉज जस्ट वेयरिंग एन अंडरवेयर। नाउ ये सुमो रेसलर बाहर आता है और सारी चीजों को देख रहा होता है, तभी ही वो फेंट हो जाता है। थोड़ी देर में वो फ्रेग्रेंस से, येलो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस से उठता है और दूर एक चमकती हुई स्टॉप वॉच दिखता है, और एकदम से भागा भागा उस स्टॉप वॉच के पास जाता है और उसे उठा लेता है। और फिर देखता है दूर एक रास्ता है और उस रास्ते के ऊपर डायमंड्स बिछे हुए हैं, और वो धीरे धीरे उस रास्ते पे चला जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे एग्जैक्ट टाइम पे मैं आपको इतनी वियर्ड स्टोरी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर छुपे हुए हैं हमारी 7 पावरफुल हैबिट्स, जिनको हम डिकोड करने वाले हैं अभी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज द गार्डन। सबसे पहले मैंने बात करी थी गार्डन के बारे में, ग्रीन लश ग्रीन गार्डन के बारे में। तो ये लश ग्रीन गार्डन रिप्रेजेंट करता है हमारा ब्रेन। मतलब एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम टाइम दे अपने माइंड की नरिशमेंट पे, अपने ब्रेन की नरिशमेंट पे। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, राइट? यू ऑल अग्री विद मी? तो जैसे गार्डन इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है माइंड, तो माइंड को कैसे नरिश किया जाए और माइंड को कैसे किक स्टार्ट किया जाए इन द मॉर्निंग। For that, I'm gonna give you some really cool hacks. So hack number 1 is remember your dreams. Yes, when you get up in the morning, try to remember your dreams. क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब भी अवेक रहता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड कुछ ऐसे कनेक्शन बनाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। Some great inventions are done when the subconscious mind is active. Diffuse mode is on when the subconscious mind is active. So try and remember your dreams. नंबर 2, अगर आप राइटिंग के लिए यूज करते हैं राइट हैंड, सो ट्राई यूजिंग लेफ्ट हैंड टू राइट योर टू डू लिस्ट। अगर आप ब्रशिंग के लिए यूज करते हैं राइट हैंड, तो ट्राई यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। ऐसा करने से आप अपने ब्रेन को वर्क पे लगा रहे हैं, आप उसे किक स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। नाउ आते हैं स्टोरी पर वापस। स्टोरी में हमने देखा था एक बहुत बड़ा लाइट हाउस, कोई दूर से भी देखे तो भी उस लाइट हाउस को देख पाए। तो लाइट हाउस का काम क्या होता है? लाइट हाउस का काम होता है कि अगर कोई सी में गुम हो जाए तो उसे लाइट हाउस की लाइट से वो अपना रास्ता ढूंढ सकता है। मतलब दैट लाइट हाउस रिप्रेजेंट पर्पस इन लाइफ। या आप एग्जाम के अंदर आपका पर्पस क्या है, एग्जाम के अंदर आपका गोल क्या है, अगर आपके पास ये क्लियर नहीं है तो आप कभी भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर पाओगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर गोल एंड रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, सो आप उतना ही ज्यादा अचीव कर सकते हो जितना बड़ा आप ड्रीम कर सकते हो। अगर आप बहुत बड़ा ड्रीम नहीं कर सकते तो आप कभी उतना बड़ा अचीव नहीं कर सकते। इफ यू लुक एट द गोल यू विल फॉरगेट अबाउट द प्रॉब्लम्स, बट इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम्स ओनली यू विल फॉरगेट अबाउट योर गोल्स।
सो स्टॉप लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट लुकिंग एट योर गोल. व्हाट यू नीड टू डू इज कि अपने गोल को बड़ा बड़ा लिख कर एंड अपने स्टडी टेबल के सामने जरूर लगाएं. दिस विल इंश्योर यू कि आपको वो अचीव करना है, और कैसे अचीव करना है वो भी जरूर लिखिए. क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो भी जरूर लिखिए. एंड जस्ट स्टार्ट योर जर्नी. नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी. स्टोरी के अंदर वो लाइट हाउस खुलता है और उसके अंदर से निकलता है एक सुमो रेसलर. तो ये जो सुमो रेसलर्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं जापान से. तो अब हम बात करने वाले हैं एक जापान की ही टेक्निक को जो बहुत बहुत फेमस है, एंड आई नो यू नो अबाउट इट. इट्स कॉल्ड काइजन. सो काइजन का मतलब होता है 1% इम्प्रूवमेंट, या ऐसे इतने छोटे छोटे चेंजेस जिसे करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बट उससे रिजल्ट बहुत बड़ा आता है. राइट. सो सबसे पहले आपको करना क्या है, एग्जाम टाइम पे आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है. सबसे पहले राइट दैट डाउन ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर. हम सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, हम ज्यादा देर कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सकते, हम फोन को ज्यादा देर दूर नहीं रख सकते. ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको लिखना है पेपर पर. अब आपको लिखना है कि मैं सबसे छोटा चेंज क्या कर सकता या कर सकती हूँ जिससे मैं इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती तो मुझे सिर्फ यही करना है कि सुबह मुझे अपने आप को बोलना है कि मुझे बस इस बेड से नीचे पैर रखना है, और उसके लिए मैं अपने आप को चॉकलेट देने वाली हूँ. इज दैट डिफिकल्ट? नॉट एट ऑल. योर माइंड विल डू इट एंड देन रिवॉर्ड योरसेल्फ. अब आपको अपने माइंड को कहना है ओनली इफ आई कुड गो टू द वॉशरूम आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विद माई फेवरेट सॉन्ग. डू दैट. छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली टैकल कर पाएंगे एग्जाम टाइम पर भी. Now let's move on to the fourth step. So that sumo wrestler was wearing an underwear. Now this underwear represent the self-discipline. Self-discipline का मतलब है कि कैसे हम अपने आप पर कंट्रोल करें. Because exam time पे who wants to study? एग्जाम टाइम पे डोंट वी वांट टू वॉच नेटफ्लिक्स. एग्जाम टाइम पे क्या हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते? बट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट हियर इज सेल्फ डिसिप्लिन. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स जिससे कि आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन वापस ला सकते हैं. यस, सेल्फ डिसिप्लिन को लाना बहुत मुश्किल नहीं है, अपने साथ सेल्फ डिसिप्लिन करना बहुत बहुत ईजी है विद दीज ट्रिक्स. सो व्हाट आर दीज? नंबर 1 इज रीराइट योर गोल्स एवरी डे. हर रोज सुबह उठ के अपने गोल्स लिखिए, हर रोज उन्हें और डिटेल में लिखिए, हर रोज लिखिए कि आप क्या पाना चाहते हैं लाइफ में. ओके, वंस यू डू दैट योर मोमेंटम विल ऑलवेज बी हाई. नंबर 2, मेक योर गोल्स इंटरेस्टिंग. कई चीजें बहुत बोरिंग होती है करने के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड. अब उन चीजों के साथ अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज को ज्वाइन कर देंगे तो वो चीज भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी. पूछो कैसे? मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स पढ़ना है और आपको मैथ्स पढ़ना बहुत बोरिंग लग रहा है, तो मैथ्स को पढ़ने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देंगे हम मे बी 1 एपिसोड ऑफ नेटफ्लिक्स, जो भी आपकी फेवरेट सीरीज है. ऑलराइट. तो जब आप मैथ्स के बारे में सोचेंगे ना तो आपको याद आएगा कि ओ मैथ्स मतलब कि मुझे वो मिलने वाला है, मुझे वो 1 एपिसोड मिलने वाला है नेटफ्लिक्स पे. सो यू विल डू दैट. राइट. सो ऐसे करके आप अपने बोरिंग टास्क को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. नाउ उस सुमो रेसलर ने उठाई थी एक गोल्डन स्टॉप वॉच. अब व्हाट इज दैट गोल्डन स्टॉप वॉच इंडिकेट्स? गोल्डन स्टॉप वॉच बताती है कि टाइम इज प्रेशियस एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और स्टूडेंट से ज्यादा इस चीज को कौन समझ सकता है कि टाइम कितना प्रेशियस है और कितनी जल्दी से भागता है, especially exam time पे. So how to take control of time is very very important, right? So here I am going to tell you some really cool and effective time management hacks. And what are these? Number 1 is log your day. हमें लगता है हम अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, but try to track your day on a piece of a paper. Once you do that, आपको रियलाइज होगा कि आप कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना सारा टाइम फिल्टर आउट हो रहा है इन द लेस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. सो ट्राई टू रिमूव देम. नंबर 2,
ऑलवेज 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 चेक द वीकली स्क्रीन रिपोर्ट अपने फ़ोन पे। तो क्या होता है कि कितना हम स्क्रीन टाइम करते हैं वो हमें बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि जब हम वो स्क्रीन टाइम कर रहे होते हैं तो वी जस्ट लूज द ट्रैक ऑफ टाइम, बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट ट्रैक ऑफ टाइम। और आप जब ये वीकली स्क्रीन रिपोर्ट देखेंगे ना, तो देन यू विल बी शॉक्ड टू सी दैट एवरी डे यू स्पेंडिंग 5 hours on your phone, and that will be an eye opener, and that is how you're going to stop it. Number 3 is set your priorities right. कि आपको एक दिन के अंदर आप 10 काम नहीं कर सकते, दैट इज ऑब्वियस, राइट? कोई भी नहीं कर सकता, आप क्या, मैं भी नहीं कर सकती। सो जस्ट टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखिए कि आज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, एंड जस्ट ट्राई एंड अचीव दैट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। वो जो सुमो रेसलर था वो उठा था फूलों की खुशबू से। नाउ हियर फ्लावर रिप्रेजेंट ग्रैटिट्यूड। अब आप पूछेंगे एग्जाम टाइम पे ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब है? सो ग्रैटिट्यूड इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप एग्जाम टाइम पे लो फील कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम टाइम पे एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड आपको लाएगा एक बेटर शेप के अंदर। आप स्लीप अच्छे से कर पाएंगे, आप हैप्पी रहेंगे, आपका मोमेंटम हाई रहेगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जार। एवरी डे सोने से पहले जस्ट राइट वन थिंग दैट यू आर थैंकफुल अबाउट एंड पुट इट इन द जार, एंड इट विल डू वंडर्स टू यू। You will always be in a thankful and motivated state. It will improve your sleep, it will remove your anxiety level, it will make you happy, and you will stay motivated. Now वो सुमो रेसलर को सामने रास्ते में दिखते हैं डायमंड्स, डायमंड का रास्ता जहाँ पे वो आगे चला जाता है। Now what does this represent? This represent living in the present. मतलब जब हमारे एग्जाम्स कुछ अच्छे नहीं होते, सो वी आर ऑलवेज सैड, और हमें नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता। पर अगर एक एग्जाम हमारा इतना अच्छा हो जाता है, तब भी हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतना अच्छा एग्जाम तो दिया ही है, एक अच्छा हो गया तो बाकी भी अच्छे हो ही जाएंगे, राइट? रॉन्ग। हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड चीज, हमारा डिस्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन का रीजन होता है या तो हम पास्ट के बारे में सैड हो रहे होते हैं, रिग्रेट कर रहे होते हैं, एंग्शियस हो रहे होते हैं, या फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं और वरिड हो रहे होते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एग्जाम में कुछ गलत हो गया तो कैसे होगा। तो इन सब से निकलने का भी देयर इज अ स्मॉल सोल्यूशन, एंड दैट इज कि आपको करना क्या है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, अपने साथ रखें डिस्ट्रैक्शन शीट। जिस भी चीज़ की डिस्ट्रैक्शन हो रही हो, जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहा हो, जस्ट राइट इट डाउन। अब उस थॉट के आगे लिखिए क्या वो पास्ट का थॉट है या वो फ्यूचर का थॉट है। इफ यू थिंक कि वो पास्ट या फ्यूचर का थॉट है, उस थॉट को ही कट कर दीजिए। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल एट दैट मोमेंट, एंड मूव अहेड विद योर स्टडिंग। अगर वो प्रेजेंट का थॉट है, यू नीड टू वर्क ऑन इट, राइट? सो दैट्स हाउ यू विल कीप योर माइंड ऑल्सो क्लटर फ्री। And with this, we come to an end of our video. I hope कि ये सारे 7 powerful habits आपको useful लगी होंगी. These were from the book called A Monk Who Sold His Ferrari, written by Robin S. Sharma. So I hope कि आप इन सारी habits को use करेंगे, आप अपने morning routine को power packed बनाएंगे, and I wish you all the best for your exams. Bye bye and have a productive day ahead.